हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीडीबीए एग्जाम के बारे में। बहुत कम बच्चों को इस एग्जाम के बारे में पता होता है, लेकिन ये एग्जाम है बहुत अच्छा, क्योंकि ये एक जो कोर्स है पीजीडीबीए का, ये एक जॉइंट कोर्स है जो आईएम कैलकाटा, आईआईटी खड़गपुर और आईएसआई कोलकाता मिलके ये करवाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एंड एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडीबज़ के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहां जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जिसमें आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल एंड मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं पीजीडीबीए की, तो पीजीडीबीए बेसिकली स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। इसको ये 3 कॉलेजेस मिलकर करवाते हैं, आईएसआई, उसके बाद आपका आईआईटी खड़गपुर और आईएम कैलकाटा। इसका एम है टू हेल्प शेप द इमर्जिंग प्रोफेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स को बाय डिलीवरिंग कटिंग एज और इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन एक्सपीरियंस, जो कि ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स को चाहिए होगा जो एस्पिरेशन बनाना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर। ये 2 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल डिप्लोमा प्रोग्राम है जो एम कर रहा है क्रिएट बिजनेस एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स, जिनको एम्प्लॉय कर सकते हैं लीडिंग इंडियन एंड फॉरेन फर्म्स के अंदर। ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया उनके लिए जिनका एनालिटिकल माइंडसेट है और इंटरेस्टेड है इन टैकलिंग चैलेंजेस जो कि बिजनेस प्रॉब्लम्स के अंदर आती है, और पोजेस करते हैं इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इनके एग्जाम में भी ये देखने के लिए मिलता है। सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम इसके अंदर होता है, आर टॉट बाय रेप्यूटेड फैकल्टी मेंबर्स एट देयर कैंपसेस ऑफ 3 ग्लोबली रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स। तीनों बहुत ही अमेजिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। हैंड्स ऑन बिजनेस एनालिटिक्स ट्रेनिंग भी दी जाती है रिलेटेड कंपनी के अंदर। कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन भी होता है इंडस्ट्री लीडर्स के साथ और थ्रू आउट द कोर्स ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम। और अवेलेबिलिटी भी होती है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की, वो किस तरीके से होता है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए जिसमें आपकी मिनिमम 4 इयर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी 3 इयर्स की ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो यानी कि या तो आप इंजीनियर हो, या आपने कोई 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, या आपने 3 ईयर के बाद 2 इयर्स की मास्टर्स करी है, तभी आप एलिजिबल हो। फॉर एग्जांपल, आपने बीटेक किया है, बीई किया है, बीएससी किया है, एमकॉम या किया है, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने सिर्फ 3 इयर्स की ग्रेजुएशन करी है तो आप एलिजिबल नहीं हो। जिनके पास 10+3 इंजीनियरिंग डिप्लोमा है और लैटरल एंट्री वो इनटू बीटेक कर लेते हैं, उनको भी एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक चीज सीजीपीए से रिलेटेड इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला कि सीजीपीए को ये परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सीजीपीए को सीजीपीए की तरह ही ये मानेंगे और 10 पॉइंट स्केल पर सीजीपीए की बेसिस पे एडमिशन होगा। जो बच्चे फाइनल ईयर में भी अपनी ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, लेकिन जो उनका एडमिशन होता है वो प्रोविजनल होता है। वो कंफर्म तभी होता है जब एक बार वो उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम शॉर्टलिस्टिंग के बारे में बात करें तो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए, और विमेन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को 2 मार्क्स एडिशनल दिए जाते हैं जेंडर डाइवर्सिटी के अंदर। और लेकिन ये फाइनल सिलेक्शन के अंदर कंसिडर नहीं होता। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होती है इसको हम पहले देख लेते हैं। जो पीजीडीबीए का एग्जाम होता है, ये सिंस अपना खुद का एग्जाम कराते हैं, उसको 45% वेटेज दी जाती है। पर्सनल इंटरव्यू को 40% वेटेज दी जाती है। 12th क्लास के मार्क्स को 8% वेटेज दी जाती है। वर्क एक्सपीरियंस को 7% वेटेज दी जाती है। ठीक है। सो इंजीनियरिंग डिप्लोमा उन्हीं का ही माना जाएगा जिन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है क्लास 10th के बाद। तो किस तरीके से क्लास 12th के मार्क्स को ये देंगे, इन्होंने बताया कि अगर मार्क्स आपके 95% से ज्यादा है तो 8 पॉइंट, 90 से 95% है तो 7 पॉइंट, 85 से 90 है तो 6 पॉइंट, 80 से 85 है तो 5, 75 से 80 है तो 4, 70 से 75 है तो 3 पॉइंट्स। और इन्होंने बोला कि सारे सब्जेक्ट्स को कंप्यूट किया जाएगा इररिस्पेक्टिव कि वो मेजर है, माइनर है, एडिशनल है, ऑप्शनल है, सबको माना जाएगा। अगर वो मार्कशीट में मेंशन्ड है तो उसको आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। वर्क एक्सपीरियंस को अगर 60 मंथ से ज्यादा का है तो 1 पॉइंट, 48 मंथ से 60 मंथ्स का है तो 3 पॉइंट्स, 36 मंथ से 48 मंथ्स का है तो 5 पॉइंट,
24 से 36 मंथ्स का है तो 7 पॉइंट्स मैक्सिमम, 12 से 24 महीने का है तो 5 पॉइंट, 6 से 12 का है तो 3 पॉइंट, 0 से 6 का है तो 1 पॉइंट और एक 0 ही है बिल्कुल तो 0 पॉइंट्स। तो इस बेसिस पे वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स दिए जाएंगे जो कि 25 जनवरी ऑफ दैट ईयर जब प्रोग्राम स्टार्ट होना होता है उसके 25 जनवरी तक को ये वर्क एक्सपीरियंस मानते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल 3 घंटे का ये एग्जाम होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो 3 घंटे में अगर 50 क्वेश्चन ये दे रहे हैं उसके अंदर टोटल 150 मार्क्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। हर करेक्ट क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, अनअटेम्प्टेड के 0 मिलते हैं और अगर आप गलत करते हो तो -1 मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्बल के 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, डीआई एंड डेटा विजुअलाइजेशन के 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वांट्स के आपको 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जहां पे आपको हायर क्वांट्स के भी क्वेश्चंस आते हैं और हायर क्वांट्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने होते हैं और टोटल ये 50 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ इस एग्जाम की वेरी करती है ईयर ऑन ईयर। फॉर एग्जांपल रिटर्न की जनरल इस साल की एक्सपेक्टेड थी कि 87 के अराउंड रहेगी, ईडब्ल्यूएस की भी अराउंड 87 ही थी, 87-90 के बीच में रह सकती है, ओबीसी की 78.3 थी आउट ऑफ 150, एसटी/एससी की 58 के आसपास थी, कंपोजिट जनरल आप देख सकते हो 71.5 के बेसिस पर एडमिशन हुआ था। अगर फ्रेंड्स हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो 2 ईयर का फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है इसकी फीस स्ट्रक्चर 25 लाख रुपीस और किस तरीके से प्रोग्राम कैलेंडर रहता है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम IIM कैलकाटा में होता है, प्री सेमेस्टर मॉड्यूल IIM कैलकाटा में होता है, पहला सेमेस्टर ISI कोलकाता में होता है, सेकंड सेमेस्टर IIT खड़गपुर में होता है, थर्ड सेमेस्टर IIM कैलकाटा में होता है और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है। अगर फ्रेंड्स हम सिलेबस के बारे में बात करें कि एग्जाम का सिलेबस क्या है तो वर्बल एबिलिटी में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपको लॉजिकल, कनेक्टिव, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मैचिंग एटसेट्रा देखने के लिए मिलता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में डेटा ड्रिवन क्वेश्चन, चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स ये सब देखने के लिए मिलते हैं। क्वांट में आप देख सकते हो कि क्वांट के सिलेबस में सेट्स, कॉम्बिनेट्रिक्स, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एलजेब्रा, उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीरीज, एपी, जीपी, एचपी मैट्रिसेस, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अलावा ट्रिगो आपसे पूछी जाती है। कैलकुलस में पूरा फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा, मिनिमा, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एरियाज यूजिंग इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। हायर मैथ्स से ही डोमिनेटेड इनका सेक्शन होता है। अगर फ्रेंड्स हम एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो जनरल की एप्लीकेशन फी 2500 रुपये, ओबीसी की भी 2500 रुपये रहती है, ईडब्ल्यूएस की 1250, एससी की 1250, एसटी की 1250 और पीडब्ल्यूडी की भी 1250। एग्जाम जो लिस्ट ऑफ सिटीज होता है वैसे हर साल चेंज होता है, लेकिन आप ये मान सकते हो कि इन सिटीज के अंदर एग्जाम कंडक्ट होता है और जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी हम इन्फॉर्म भी कर देंगे। और लिस्ट ऑफ इंटरव्यू सिटीज जनरली जो रहती है वो बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली रहती है। अगर फ्रेंड्स हम समर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो जो इनका 7th बैच था उसमें टोटल 62 बच्चे थे, उसमें मैक्सिमम स्टाइपेंड 2 लाख का था, मीन स्टाइपेंड 1.5 लाख का था और मीडियन 1.3 का था। और अगर 2022 के बारे में बात करें तो उसमें भी 2 लाख का मैक्सिमम था, 1.39 का मीन था और 1.25 का मीडियन था। इसके अलावा अगर हम फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो 2022 के बैच के बच्चों, जो 62 बच्चों का बैच था उसमें 60 ने प्लेसमेंट्स के लिए ऑप्ट किया, 2 ने ऑप्ट नहीं किया था। टोटल ऑफर 60 बच्चों को 64 थे जिसमें मैक्सिमम सैलरी 42.5 थी, मीन सैलरी ऑलमोस्ट 30 लाख थी और मीडियन 28 लाख थी, जो बहुत अच्छा है। अगर हम 21 के बैच में देखें तो ये तो कोविड वाला बैच भी था, तो इसमें भी 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 66 ऑफर्स थे, 36.5 यहाँ पे मैक्सिमम था और जो मीन था वो 26.11 था और जो मीडियन था वो 24.54 था। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज के वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने पीजीडीबीए एग्जाम के बारे में बात करी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। जैसे इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी हम चैनल पे वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर देंगे। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे भी डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। और अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स, लाइव बैच या किसी क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।